गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको 10वीं कक्षा के हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 11 एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। पाठ आपका 11 है, तारीख सितंबर 15, 2020। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, पाठ 11। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं इनका नाम पाखंड प्रिय है। एक समय था, इस देश में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, बड़ी इज्जत थी। सभी स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था। सभी स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, इन्होंने अपने बस में कर रखा था। परंतु जब अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा कर दी, तब ये जान बचाकर हिमालय की तराई में निवास करने लगे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले, कष्ट भगवान किसी को न दे। जब तक पाखंड प्रिय का राज था, जब तक पाखंड प्रिय का राज था, ये दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। अब इन्हें श्वान श्रृंखला के साथ समय व्यतीत करना पड़ रहा है। अब इन्हें श्वान श्रृंगाल के साथ समय व्यतीत करना पड़ रहा है, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि यदि ये एक कार्तिक मास भी स्थिर रह जाए तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि यदि ये एक कार्तिक मास भी स्थिर रह गए तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद एक प्रशंसनीय पुरुष हैं। इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद एक प्रशंसनीय पुरुष हैं। जब तक शरीर में इनके प्राण हैं, तब तक किसी पर भी ये अपनी कृपा दृष्टि नहीं डाल सकते। महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात हैं। प्राणांतक महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात हैं। चिकित्सा में ऐसे निपुण हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार को नहीं भूल पाता। चिकित्सा में ऐसे निपुण हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार को नहीं भूल पाता। कोई व्यक्ति कितना भी रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। जब तक पंडित प्राणांतक प्रसाद औषधि नहीं देते, तभी तक प्राणी को संसारी कष्ट लगी रहती है। आप कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। लेखक पंडित लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण के बारे में बताते हुए कहता है कि ये बड़े उद्यंड पंडित हैं, ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं। इन्होंने कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ढूंढ लाए हैं और अनेक नवीन ग्रंथों की रचना भी कर डाली है। उनमें से तामिश्र मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। आज यही तक। इसके बाद आपको अपनी कॉपी खोल लेनी है। कॉपी खोलकर आज की तारीख डाल लेंगे, सितंबर 15, 2020। पाठ 11 ऊपर लिख लेंगे और क्या लिखना है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहां से आप यहां तक लिख लें, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैं रुका हुआ हूं। क, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पंडित पाखंड प्रिय के बारे में क्या बताया है, वर्णन कीजिए। उत्तर, पंडित पाखंड प्रिय की देश भर में बड़ी प्रतिष्ठा थी। ये सभी स्त्री पुरुषों को मोह में रखते थे। जब अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की, तब ये प्राण बचाकर हिमालय की तराई में अपना काल क्षेप करने लगे। यहाँ तक आप लिख लें, अपना काल क्षेप करने लगे। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। मैं रुका हुआ हूँ।
आगे, जब तक इनका राज था, कौमा, ये दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। यदि इन्हें एक कार्तिक मास तक, यहां तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूं। नेक्स्ट, कार्तिक मास तक, यदि इन्हें एक कार्तिक मास तक स्थिर रहने दिया जाए, कौमा, तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। अच्छा, यहां तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूं। नेक्स्ट, प्रश्न 2, पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, पंडित प्राणांतक प्रसाद संसार में विख्यात महावैद्य हैं। चिकित्सा में इतने कुशल हैं कि इनकी दवा का सेवन करने वाले व्यक्ति तुरंत ही चिता पर चढ़ जाता है। कोई रोगी कितना भी दुखी क्यों न हो, वह क्षण भर में स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लेता है। इनके द्वारा दी गई औषधि को खाते ही रोगी, यहां से आप रोगी तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूं। इनके द्वारा दी गई औषधि को खाते ही रोगी सांसारिक कष्ट में जीवन से छुटकारा अर्थात मोक्ष को पा लेता है। इस तरह प्राणांतक प्रसाद को अपने नाम के अनुरूप बताया गया है। यहां तक लिख लें, अपने नाम के अनुरूप बताया गया है, मैं रुका हुआ हूं। प्रश्न 3, पंडित लुप्तलोचन के बारे में वर्णन कीजिए। उत्तर, पंडित लुप्तलोचन ज्योतिषाभारण बड़े उद्यंड पंडित हैं, ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं। इन्होंने आसमान से कुछ नवीन तारों की खोज की है। इन्होंने अनेक नवीन ग्रंथों की रचना की है। उनमें से तामिश मकराले प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, कौमा, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। आप यहां से प्रस्तीन, यहां से लेकर भली भांति बैठ गए हैं, यहां तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूं। नेक्स्ट, भले भांति बैठ गए हैं। ख, निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, विपत्ति ईश्वर किसी पर न डालें, ये कथन आपका सही है। दूसरा, पाखंड प्रिय ने सभी स्त्री पुरुषों को मोह रखा था, यह भी कथन आपका सही है। तीसरा, जब पाखंड प्रिय का राज था, दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे, यह भी कथन आपका सही है। आप यहां से यहां तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूं। नेक्स्ट, यदि एक कार्तिक मास तक पाखंड प्रिय को स्थिर रहने दिया जाए तो हरि कृपा से ये समस्त पुराने ग्रंथों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे, यह कथन आपका गलत है। पांचवा, पंडित प्राणांतक चिकित्सा में इतने निपुण हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार को नहीं भूलता, ये कथन आपका सही है। आप यहां से यहां तक अपने कॉपी पर लिख लें, मैं रुका हुआ हूं। नेक्स्ट, छठवां, पंडित प्राणांतक जब तक औषधि नहीं देते हैं तभी तक प्राणी को सांसारिक कष्ट रहता है, यह कथन आपका सही है। सातवां, प्राणांतक प्रसाद एक विख्यात वकील हैं, यह कथन आपका गलत है।
8वां, लुप्तलोचन ज्योतिषाभारण ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं, ये कथन आपका सही है। तो आप 6, 7, 8 यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट 9, लुप्तलोचन ने आकाश के अनेक नवीन तारों की खोज की है, ये कथन आपका सही है। 10वां, कादंबरी लुप्तलोचन की प्रसिद्ध और प्रशंसनीय रचना है, ये कथन आपका गलत है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। अब आपको ध्यान से सुनना है। आपका होमवर्क क्या है, आज जितना मैं प्रश्न उत्तर करवाया हूँ और सही और गलत कथन, इसको आपको अपने होमवर्क की कॉपी में दोबारा लिखना है। लिखने के बाद आपको प्रश्न के उत्तर को याद करना है, कथन सही और गलत को आपको समझना है, मात्रा पर, शब्दों की मात्रा पर आपको ध्यान देना है। ध्यान देते हुए आपको कॉपी पर दोबारा लिखना है, प्रश्न के उत्तरों को याद करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। बी हैप्पी, बी चेयरफुल, प्रसन्न रहिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। दैट्स ऑल।